सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नई स्टोरी रीड करने वाले हैं इंग्लिश की, जिसका नाम है द हॉन्टिंग विस्पर्स। ये एक भूत की कहानी है जो असली कहानी है, मतलब ऐसा कहीं पे घटित हुआ था रियल में। तो स्टोरी का नाम है द हॉन्टिंग विस्पर, जिसका मतलब होता है डरावनी फुसफुसाहट। मतलब विस्परिंग माने क्या होता है? फुसफुसाहट। इसके बाद जब हम लोग विस्पर की बात करते हैं तो विस्पर माने किसी के कान में कुछ कहना, उसके लिए भी विस्पर्स का यूज करते हैं। इस चीज को आप याद रखिए। हॉन्टिंग माने क्या होता है? डरावना, डरावनी फुसफुसाहट। ये स्टोरी का नाम है, ये एक भूतिया कहानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी को रीड करना। इन एन ओल्ड विलेज। इन माने में, एन ओल्ड मतलब एक पुराना, ओ लगा है तो ओ के साथ एन लगाते हैं। एन ओल्ड विलेज माने गांव, एक पुराने गांव में, मतलब एक काफी पुराना गांव था। कॉमा लगाया मतलब थोड़ा रुके। उसके बाद क्या है? नेसल्ड। नेसल्ड माने क्या होता है? नेसल्ड माने होता है बसा हुआ, जो गांव बसा हुआ था। अब नेसल्ड हम लोग रीड कैसे करेंगे? जैसे आपने कभी नेस्ले, जो कॉफी का नाम है, उसे पढ़ा होगा। उसकी स्पेलिंग भी कुछ इसी तरीके की होती है, जबकि उसमें टी लगा होता है, लेकिन हम लोग टी को रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं, क्योंकि वो साइलेंट होता है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे नेसल्ड। नेसल्ड, यहाँ पे टी को साइलेंट रखा गया है, बाकी नेसल्ड आप पढ़ दीजिए। तो बस इतना ही याद रखिए, जब ऐसा कुछ स्पेलिंग लिखा हो वहां पे टी को साइलेंट कर देते हैं। तो नेसल्ड, नेसल्ड माने स्थित होना, बिटवीन माने बीच में, मिस्ट कवर्ड। मिस्ट कवर्ड माने क्या होता है? किसी चीज के बीच में बसा हुआ होना। हिल्स, तो मिस्ट कवर्ड हिल्स। तो एक गांव था, एक पुराना गांव था जो बसा हुआ था छोटी हिल्स के बीच में। लिव्ड अ फैमिली इन अ क्रीकी। सो लिव्ड मतलब रहती थी, आ माने एक, फैमिली माने परिवार, एक वहां पे परिवार रहता था। इन अ क्रीकी, क्रीकी माने क्या होता है? क्रीकी माने होता है ऐसा घर जो टूटा फूटा टाइप का हो, चरमरा हट भरा हुआ हो या फिर चरमरा रहा हो। ठीक है, आगे कॉमा लगाया। सेंचुरी ओल्ड हाउस, जो सदियों पुराना घर था। डिकेड्स, अगर मैं कहता हूं डिकेड्स ओल्ड हाउस मतलब सालों पुराना, मतलब एक डिकेड इक्वल टू 10 साल होते हैं। तो एक डिकेड मतलब 10 साल, तो सालों पुराना मतलब डिकेड्स ओल्ड। सेंचुरी ओल्ड मतलब 100 साल पुराना या उससे भी ज्यादा पुराना। आगे, स्ट्रेंज थिंग्स बिगन टू हैपन एट नाइट। स्ट्रेंज माने क्या होता है? अजीब, मतलब जो हम लोगों ने कभी देखी ना हो, सुनी ना हो, तो उसके लिए स्ट्रेंज लगाते हैं। स्ट्रेंज थिंग माने क्या होता है? चीजें, अजीब चीजें। बिगिन, बिगिन माने होता है चालू हो जाना, या बिगिन माने, क्योंकि स्टोरी सेकंड फॉर्म लगा है, बिगिन माने शुरू हो गई। टू हैपन माने होना, हैपन माने क्या होना? होना, किसी चीज का होना। बिगेन टू हैपन मतलब शुरू हो गई। एट नाइट, नाइट के साथ एट लगाते हैं हम लोग, मतलब रात को। किस टाइम? रात को अजीब चीजें होना चालू हो गई। आगे क्या है? डोर्स वुड ओपन एंड क्लोज ऑन देयर ओन, जो घर के दरवाजे थे वो अपने आप ही खुलने और बंद होने लगे। तो डोर्स माने दरवाजे, वुड माने होने लगे, ओपन एंड क्लोज खुलना और बंद होना, ऑन देयर ओन मतलब अपने आप से। जब हम लोग ऑन देयर ओन की बात करते हैं तो अपने आप से इसका मतलब होता है, अगर हम लोग अपनी बातचीत में भी ऑन देयर ओन या इन देयर ओन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पे अपने आप की बात कर रहे हैं। देयर ओन माने अपने आप। एंड, एंड माने और, एंड माने क्या होता है? और। माके क्या है? एरी, एरी आपने वर्ड साइज ना सुना हो तो एरी माने होता है डरावना। क्या होता है? भयानक, एरी। विस्पर्स, विस्पर्स माने फुसफुसाहट। फिल्ड द एयर, हवा में एक फुसफुसाहट भर गई। फुसफुसाहट माने आप समझ रहे होंगे, जैसे डरावनी फिल्मों में क्या होता है, एक आवाज हल्की हल्की आने लगती है, तो उसी के बारे में एक भयानक आवाज आने लगी कमरे में। द फैमिली, जो फैमिली था,
द फैमिली dismissed it as their imagination until one moonlit night. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे धीमे धीमे समझेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फैमिली माने परिवार, डिसमिस्ड माने इसे इग्नोर कर देना, मना कर देना, मतलब किसी चीज को अनदेखा कर देना कि भैया ऐसा नहीं हुआ। इट माने इसे, जो कुछ भी हुआ। एज माने की तरह, किस तरीके से डिसमिस कर दिया, देयर इमेजिनेशन, ये उनकी कल्पना है। जो आवाजें आ रही थी उन्होंने कहा कि ये हमारी कल्पना है, इसलिए हम इसे डिसमिस कर देते हैं, मतलब नहीं मानते। अनटिल, कब तक डिसमिस करते रहे, मतलब डेली आवाज आती थी तो वो डेली ही सोचते थे ये तो कल्पना है हमारी, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। कब तक करते रहे, अनटिल वन मूनलिट नाइट, एक अंधेरी रात तक, एक चांद रात तक वो डिसमिस करते रहे। फिर क्या हुआ वहां पे उस रात को, दे हर्ड माने हियर माने सुनना, तो हर्ड माने उन्होंने सुना। अ मॉर्नफुल माने दुखी, मॉर्न माने होता है दुखी होना, मॉर्निंग मीन्स मॉर्नफुल माने दुखी, वॉइस माने आवाज। कैसी दुखी आवाज, क्या सुनी, सेइंग माने कह रही है, क्या कह रही है, हेल्प मी, मेरी मदद करो, फाइंड पीस मतलब शांति को खोजने में मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जैसे कि आपने सुना होगा, आत्माएं होती हैं जब वो परेशान होती हैं तो वो क्या कहती हैं, उन्हें मदद चाहिए होती है, उन्हें शांति चाहिए होती है, जिससे वो इस दुनिया को छोड़ के जा सकें। तो उसने भी यही कहा कि हेल्प मी फाइंड पीस, मेरी शांति पाने में मदद करो। अगर कोई डायरेक्ट ऐसे कह रहा है कि हेल्प मी फाइंड पीस, तो आपको लगेगा इसका कोई मतलब नहीं निकलना है। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे क्या हुआ, डिटरमाइंड टू अनकवर द ट्रुथ। डिटरमाइंड माने दृढ़ निश्चय कर लेना, किस चीज का दृढ़ निश्चय, टू अनकवर माने भेद खोल देना, द ट्रुथ जो रियलिटी है उसे बाहर लेके आना। अनकवर द ट्रुथ माने क्या होता है, जो रियलिटी है उसे उसका पर्दाफाश कर देना या उसे बाहर लेके आना। इसके लिए उन्होंने डिटरमाइंड हो गए, मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया। द फैमिली जो परिवार था, क्या हुआ, डेल्व्ड इनटू द विलेज हिस्ट्री। तो जो परिवार ने ठान ली कि हम लोग विलेज में उसकी हिस्ट्री जानते हैं कि विलेज में पहले क्या हुआ था। तो डेल्व्ड माने होता है गहराई से जानना। तो द फैमिली जो परिवार था, डेल्व्ड माने गहराई से जानने के लिए उतर गया, इनटू द विलेज हिस्ट्री, किस चीज को जानने के लिए, विलेज की मतलब गांव का इतिहास जानने के लिए वो दृढ़ निश्चय हो गए। दे माने वे, लर्न माने समझे, अबाउट माने बारे में, और ट्रेजिक इंसिडेंट, ट्रेजिक माने क्या होता है, दुखी घटना, और इंसिडेंट माने घटना, लॉन्ग एगो माने बहुत पहले। तो उन्होंने जब जानने की कोशिश करी कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ था इस गांव के, तो उन्होंने सीखा, उन्होंने देखा, दे लर्न माने उन्होंने देखा, अबाउट माने बारे में, और ट्रेजिक माने दुखी, इंसिडेंट माने घटना, लॉन्ग एगो माने बहुत पहले, वेयर माने जहां, अ माने एक, यंग वुमन माने क्या होता है, जवान औरत, हैड गॉन मिसिंग नियर देयर हाउस, एक जवान औरत मिसिंग हो गई, मिसिंग माने खो गई। अब यहाँ पे हैड गॉन मिसिंग क्यों दिया गया है, इसका मतलब आप समझिए, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। जो हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं जो हो चुकी होती पास्ट की स्टोरी, तो उसमें हम लोग हैड भी लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं। तो क्योंकि ये यहाँ पे क्या जा रहा है, वेयर अ वुमन हैड गॉन मिसिंग नियर देयर हाउस, तो उनके घर के पास एक औरत थी जो मिसिंग हो गई थी, मिसिंग माने खो गई थी, बहुत पहले उनके घर के पास ही ये घटना हुई थी। तो वेयर अ यंग वुमन, एक जवान औरत, हैड गॉन माने गई। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, हैड गॉन मिसिंग। अगर मिसिंग की बात हो रही है, मतलब किसी का खोज आने की बात हो रही है, तो वहां पे हम लोग हैड गॉन लगाएंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। नियर देयर हाउस मतलब उनके घर के पास, नियर माने पास, देयर हाउस माने उनके घर के। नो वन मतलब कोई नहीं, नो वन, हैड माने
था, एवर फाउंड हर, किसी ने उसे बाद में पाया भी नहीं, खो गई, मिसिंग हो गई मतलब खो गई, लेकिन उसके बाद लोगों ने खोजने की उसकी कोशिश करी होगी लेकिन कोई उसे खोज नहीं पाया। नो वन हैड एवर फाउंड हर, फाउंड माने पाना, हर माने उसे, एवर माने कभी। नो वन हैड माने किसी ने भी उसे कभी पाया नहीं, एंड माने और, हर माने उसका, स्पिरिट माने आत्मा, और उसकी आत्मा, वॉज माने थी, सैड माने कह रही, और उसकी आत्मा क्या कह रही थी, सैड टू रोम सीकिंग क्लोजर। रोम माने क्या होता है, घूम रही थी, भटक रही थी, सीकिंग माने पाने के लिए, क्या पाने के लिए, क्लोजर माने अंत, और उसकी आत्मा अंत पाने के लिए भटक रही थी। विथ एम्पैथी द फैमिली कंडक्टेड, विथ एम्पैथी माने सांत्वना के साथ, दया के साथ, द फैमिली माने परिवार, कंडक्टेड माने किसी चीज को करना, सेकंड फॉर्म लगी ईडी लगा, कंडक्टेड अ मतलब एक मेमोरियल नियर द हाउस, मेमोरियल नियर द हाउस मतलब उसकी याद में कुछ प्रार्थना करना, या कोई एक मेमोरियल मतलब यादगार बना देना, जैसे क्रिश्चियन में होता है ना, एक मेमोरियल बना देना, मतलब एक जगह बना दी जाती है जिसमें उसकी याद के लिए आप वहां पे जा सकते हैं जब भी आपको याद आई, तो मेमोरियल नियर द हाउस उसके घर के पास बना दिया। द विस्पर्स, फिर जो आवाजें थी, सीज्ड, सीज्ड माने होता है रुक जाना, किसी चीज का रोक देना या रुक जाना माने सीज्ड होता है। रिप्लेस्ड बाय अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, तो वो किस में बदल गई, शांति में बदल गई। अब इसका मतलब क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। सीज्ड माने रुक जाना, रिप्लेस्ड माने बदल जाना, रिप्लेस्ड माने जो आवाजें थी वो किससे रिप्लेस हो गई, रिप्लेस माने बदल जाना, एक्सचेंज हो जाना। बाय अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, एक तरीके की शांति, सेंस माने आभास होना, ट्रैंक्विलिटी माने शांति का, एक तरीके की शांति में बदल गई जो आवाजें थी। द फैमिली परिवार, बिलीव्ड मतलब विश्वास करने लगा, दे मतलब वे मतलब परिवार ने, हैड हेल्प्ड यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है यहाँ पे। हैड हेल्प्ड मतलब किया था उन्होंने, इसका मतलब क्या हो गया, किया था, हैड हेल्प्ड द रेस्टलेस स्पिरिट, रेस्टलेस माने क्या होता है, बेचैन, स्पिरिट माने आत्मा, फाइंड सोलेस, सोलेस माने क्या होता है, शांति। तो उन्होंने परिवार ने सोचा कि हमने एक ऐसी आत्मा जो परेशान है उसे शांति प्रदान करने में हेल्प करी है। टर्निंग अ हॉन्टिंग इनटू अ टेल ऑफ कंपैशन, तो टर्निंग माने बदलना, क्या बदलना, अ हॉन्टिंग मतलब एक डरावनी चीज को, इनटू किस में बदलना, इनटू अ टेल ऑफ कंपैशन, एक कंपैशन मतलब दया की कहानी में बदलना, एक डरावनी स्टोरी को एक दया की कहानी में बदल दिया परिवार ने। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है अपने दोस्त भाई बहनों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।